हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हिस्ट्रीलॉजी चैनल में। आज हम यूजीसी नेट 2014 पेपर 3 का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने पेपर 2014 ही ओल्ड पेपर 3 जो था उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि एक साथ 50 क्वेश्चन अपलोड करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसमें वो कम से कम 44 से लेकर 50 मिनट तक की बैठती है और वो कोई भी देख नहीं पाता। मन नहीं करता ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखने का, इसलिए हमने 10-10 क्वेश्चन की इनमें ये बांट दिया है, ताकि ये ओल्ड क्वेश्चन याद करने में भी प्रॉब्लम ना हो और जब चाहे वीडियो को देख सकें, और ये ज़्यादा लंबे भी नहीं होगी। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे मई में जो हमारा यूजीसी का पेपर आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखें और जेआरएफ हासिल करें। थैंक यू। तो चलिए हम अपनी वीडियो चालू करते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेदकालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। या ऑप्शन बी, सभा जो थी ये विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। या ऑप्शन सी, सभा और समिति में सदस्यों की संख्या समान अनुपात में होती थी। या ऑप्शन डी, समिति में सदस्यों की संख्या सभा के सदस्यों की संख्या से ज़्यादा होती थी। क्वेश्चन 11 का आंसर है ऑप्शन बी। सभा जो थी ये एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। क्वेश्चन 12, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। जिसमें हमारा कथन ए है, भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। कारण आर, मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उसकी सम्मति की उपेक्षा न करने की उसकी ये ख्याति थी। तो हमारे क्वेश्चन का 12वां आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों कथन सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या है। मतलब भारतीय नरेशों में जो बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योग्य प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया था, क्योंकि उस और मंत्रियों का चयन जो बिंबिसार स्वयं करता था और उसकी समिति की उपेक्षा न करने है उसकी ये ख्याति थी। क्वेश्चन 13, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था। ऑप्शन ए 6,000 अनुपात 6, ऑप्शन बी 4,800 अनुपात 6, 4,800 अनुपात 60, या 6,000 अनुपात 60। हमारे 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4,800 अनुपात 60। क्वेश्चन 14, निम्न दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या है? व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी, क्योंकि जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि छोड़ व्यापार को अपनाया था। हमें इसमें से कथन बताना है। ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर दोनों सही है, या ऑप्शन तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो हमारे 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारे ये कथन और कारण दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय में फलने फूलने लगी, क्योंकि जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया था। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर
प्रथा को रोकने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग को, ऑप्शन बी वासुदेव कर्ण को, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र शतकर्णी को, या ऑप्शन डी प्रवरसेन प्रथम को। हमारे 15वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रवरसेन, सॉरी ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। सूची 1 राज्य को सूची 2 राजधानी से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 16 राज्य दे रखा है सूची 1 में और सूची 2 में राजधानी दे रखी है। हमें इन राज्यों की राजधानी बतानी है। जैसे ऑप्शन ए कलिंग की, ऑप्शन राज सूची 2 में रौरुक, ऑप्शन बी अवंती पोटन, ऑप्शन सी अस्मक महिष्मती, या ऑप्शन डी सौवीर तंतपुर। तो हमारे 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, यानी कि ए का 4। कलिंग की राजधानी क्या थी? दंतपुर थी। और अवंती की महिष्मती राजधानी थी। सी का अस्सक की राजधानी पोटन थी और सौवीर की राजधानी रौरुक थी। क्वेश्चन 17, सूची 1 पाषाण का प्रकार को सूची 2 स्थान से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का सही चयन करें। सूची 1 में है हमारा ग्रेनाइट और सूची 2 में मथुरा कला। सूची बी लाल बलुआ पत्थर, सूची 2 सारनाथ कला, या ऑप्शन सी शिष्ट या महाबलीपुरम कला, या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर या बमियान कला। तो हमारे क्वेश्चन 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का 3rd, यानी कि ग्रेनाइट जो था ये महाबलीपुरम की कला थी। हमारा जो ग्रेनाइट था ये महाबलीपुरम में मिलता था। ऑप्शन बी का 1st लाल बलुआ पत्थर जो थे मथुरा कला में था। सी का 4th शिष्ट जो था ये बमियाल कला का था और बलुआ पत्थर महाबलीपुरम का। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कपालिकों, पाशुपतों और बौद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? ऑप्शन ए महावीर चरित में, ऑप्शन बी मितविलास में, ऑप्शन सी मृच्छकटिक, या ऑप्शन डी उत्तर रामचरित में। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मतविलास में। मतविलास में हमें कपालिकों, पाशुपतों और बौद्ध के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है। क्वेश्चन 19, पदिरूपत्तु निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा का पद संग्रह है? ऑप्शन ए चेर का, ऑप्शन बी चोल का, ऑप्शन सी कदम का, या ऑप्शन डी पांडे का। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेर का। क्वेश्चन 20, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है हमारा, शकों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई क्योंकि कारण कार है सातवाहन नरेश शतकर्णी शक रुद्रदमन का दामाद था। तो हमारे 20वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। शकों के भारतीयकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से ही गति मिली क्योंकि सातवाहन नरेश शतकर्णी शक रुद्रदमन का दामाद था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन पे टिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।